गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं क्लास 12 के लिए, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक एड्जॉर्प्शन और मैकेनिज्म एड्जॉर्प्शन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। बेसिकली एड्जॉर्प्शन जो है वो दो तरह का होता है। एक तो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक है केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो हम लोग इसमें आज डिफरेंस पढ़ेंगे। ये आप लोग के सिलेबस में है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में से डिलीट भी कर दिए गए। तो एड्जॉर्प्शन जो है ये आप लोगों के सिलेबस से डिलीट नहीं किया गया है। तो इसमें आप लोगों को ये पढ़ना है टाइप में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। पहले क्या मैं साथ साथ बताते रहती हूँ आप लोगों को। इसमें डिफरेंस के 3 से 4 पॉइंट बहुत रहते हैं अगर आप लोग इसको करते हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी कंडीशन में 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आने वाला। 3 से 4 जो हैं वो एड्जॉर्प्शन के डिफरेंस के पॉइंट बहुत हैं। फर्स्ट वाला हम लोग करेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा ये कि जब भी कहीं पर आप लोगों को फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो करना होता है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें एड्जॉर्बेट यानी कि मॉलिक्यूल और प्लस में एड्जॉर्बेंट यानी कि सरफेस। एड्जॉर्बेट क्या होगा, मॉलिक्यूल, और एड्जॉर्बेंट क्या होगा, सरफेस। तो इसमें क्या होगा, सरफेस के और एड्जॉर्बेट यानी कि मॉलिक्यूल्स के और सरफेस के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता। ये किससे जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होती है फिजिकल बॉन्डिंग। और ये भी जो फिजिकल बॉन्डिंग होती है कैसी होती है, वीक। तो फिजिकल बॉन्डिंग जो है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो इसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वल्नरेबल फोर्सेस यानी कि फिजिकल बॉन्डिंग होती है। बहुत ऑब्वियसली ये इसका अपोजिट है। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में प्रेजेंट होगी केमिकल बॉन्डिंग। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है इसमें कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को लगाना और हटाना दोनों ही क्या होते हैं, आसान। तो बेसिकली फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है ये होता है रिवर्सिबल इन नेचर, और ये जो होता है ये होता है इररिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ये नेचर में कैसा होता है, रिवर्सिबल। आप इसको लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। और जो केमिकल बॉन्डिंग है ये नेचर में कैसी होती है, इरिवर्सिबल, यानी कि आप सिर्फ इसको लगा सकते हो, इसको हटाना मुश्किल होगा। क्यों होगा मुश्किल, क्योंकि इसमें एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में क्या बन चुकी है, केमिकल बॉन्डिंग। तो आप उसको रिमूव जो है आप उसको नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से आप इसको हटा भी नहीं सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो होता है मल्टी लेयर। ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर आपने मॉलिक्यूल्स लगाए, एक लेयर लगा दो, फिर 2 लेयर लगा दो, फिर 3 लगा दो, चाहे कितनी लगा दो। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है ये मल्टी लेयर्ड होता है। इसमें आप जितना चाहो उतनी लेयर्स लगा सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बीच में कोई भी मजबूत बॉन्डिंग नहीं बनेगी। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है ये होता है सिंगल लेयर, क्योंकि जो पहले वाली जो लेयर है जब उसकी और उसकी केमिकल बॉन्डिंग हो गई उनके बीच में, उसके ऊपर अगर कोई और लेयर आगे लगती भी है तो वो एड्जॉर्बेंट के डायरेक्टली टच में नहीं आ सकती, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बन सकती। इसीलिए हम केमिकल एड्जॉर्प्शन को एक सिंगल लेयर ही मानते हैं। फोर्थ है, ये स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक से इनका मतलब क्या है, स्पेसिफिक क्यों नहीं है नेचर में फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि इसे तक केमिकल बॉन्ड बनाना ही नहीं है। तो किसी भी एड्जॉर्बेंट के साथ में कोई भी एड्जॉर्बेट यानी किसी भी सरफेस के साथ में कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, और इसे जब फ़र्क नहीं पड़ेगा इसी वजह से ये स्पेसिफिक भी नेचर में नहीं होगा। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक स्पेशल मॉलिक्यूल ही चाहिए, इसलिए ये नेचर में कैसे होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे अगर आप लोगों को रस्टिंग करनी है तो लोहे के ऊपर एक रस्टिंग तभी होगी जब आप लोहे के कांटेक्ट में ऑक्सीजन, H+ आयन और मॉइस्चर लाएंगे। अगर आपने लोहे के कांटेक्ट में ऑक्सीजन और H+ आयन की जगह अगर आप कोई और गैस लिया है तो उस कंडीशन में इसके बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, और केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होगी। इसलिए जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन नेचर में होते हैं स्पेसिफिक, यानी कि किसी पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट पे एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट
के साथ केमिकल बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर ही एडसोर्बेट चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसमें हम लोग 4 पॉइंट बहुत हैं इसके, आप लोग लेंगे नेक्स्ट में इसका एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, फिजिकल के अंदर, जैसे फ्लोर पे चौक गिर जाना, या आप इसका ले लो एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, तो मार्कर ऑन बोर्ड, यानी कि जो मार्कर आप बोर्ड पे लगा रहे हो, उसमें वाइट बोर्ड पे, ये किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। आप इसको लगा भी सकते हैं मतलब मार्कर के बीच में और बोर्ड के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए आप इसे लगा भी सकते हैं और इसको क्या भी कर सकते हैं, आप लोग मिटा भी सकते हैं। ठीक है, और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है उसमें आप लोग ले लो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, केमिकल जो है उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बार ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग के 2 नंबर का क्वेश्चन जस्ट इन केस आता है तो इसमें आप लोगों को 4 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे, और इसमें जो एग्जाम्पल है उसको हम जो एग्जाम्पल होते हैं उसको आप कभी भी इसके पॉइंट के अंदर नहीं देते हैं, मतलब डिफरेंस पॉइंट में नहीं दिया जाता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके अंदर फ्रेंड्यूलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इस कंडीशन में आपको एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताना है और टेम्परेचर क्या बताना है आप लोगों को, कांस्टेंट। ये है आप लोगों का फ्रेंड्यूलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, और इसमें आप लोगों को 3 कंडीशन रखनी है। पहले रखना है आप लोगों को, अगर आप लोगों का प्रेशर कम है, अगर प्रेशर आप लोग कम लेते हो, लो प्रेशर लेते हो, तो लो प्रेशर पे जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब प्रेशर लो होता है तो जब आप प्रेशर अगर लो प्रेशर पे थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा करते हो तो एब्जॉर्प्शन भी कम या ज़्यादा होगा। एक आप लोग लेते हो उसके अंदर हाई प्रेशर पे हम लोग लेते हैं जो प्रेशर है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर का इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि हाई प्रेशर पर अगर आप प्रेशर कम या ज़्यादा करते हो तो एब्जॉर्प्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एब्जॉर्प्शन जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। और एक है आप लोग लेते हो सेंटर में होता है इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। अब ये इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो लो प्रेशर है इस पर आप प्रेशर की वैल्यू ले रहे हो 1, जो हाई प्रेशर है इस पर प्रेशर की वैल्यू आप लोग ले रहे हो 0, तो 1 से और 0 के बीच का इंटरमीडिएट पे आता है, 1 से और 0 के बीच का इंटरमीडिएट पे आएगा तो बहुत ऑब्वियस है ये कंप्लीट वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो ये हमेशा किसके अंदर आएगा, फ्रैक्शन। जब आप ये फ्रैक्शन के अंदर आएगा तो आप इस फ्रैक्शन को क्या मान सकते हो, आपने इस फ्रैक्शन को मान लिया 1/n, तो इसकी वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा किसके बीच में होगी, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में। अब आप लोग को ध्यान रखने वाली बात यह है इसके अंदर कि कभी कभी तो ये एग्जाम में तीनों कंडीशन दे देते हैं, ये भी और ये भी। जब ये आपको तीनों कंडीशन दे तो आपको तीनों लिखनी है, और कभी कभी ये क्या करते हैं एग्जाम में तीनों कंडीशन दे के कोई पर्टिकुलर पूछते हैं, जैसे लो प्रेशर पे बताओ, हाई पे बताओ या इंटरमीडिएट पे। अगर ये आपके साथ ऐसा करें कि भाई लो पे, हाई पे, इंटरमीडिएट पे बताओ तो आपको सिर्फ वही बतानी है, और अगर ये कहिए कि आप इसके अंदर पूरा लिखो तो इस कंडीशन में आप लोग इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो आज जो आप लोगों को घर पे करना है वो करना है फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस, और इसके अलावा आप लोगों को ये फ्रेंड्यूलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म करना है। इसकी तीनों कंडीशन अलग अलग लिख लेना, लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, और इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पे इन दोनों के बीच में। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करके लिख लेना आज। ठीक है, इसके आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।